सो लास्ट क्लास में हमने किया था प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम एल्कीन, है ना, जिसमें हमने ओजोनोलाइसिस रिएक्शन देखा था। आज हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन करेंगे फ्रॉम एल्काइन, है ना। तो हम लोग एल्काइन से एल्डिहाइड बनाएंगे, ठीक है, फ्रॉम एल्काइन, फ्रॉम एल्काइन। एल्काइन क्या है? जिसमें कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो, है ना। जैसे देखिए हमारे पास मान लीजिए कोई एल्काइन ग्रुप है। अब इस एल्काइन को अगर हम मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4 और H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएं एट 333 केल्विन टेम्परेचर पे, ठीक है। इस टेम्परेचर पे अगर हम लोग एल्कीन का रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या बनाता है? ये पहले एक बाई प्रोडक्ट बनाएगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है इनॉल, यानी कि C डबल बॉन्ड COH, ये बन गया इनॉल। और फिर इस इनॉल में रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट होता है, यानी कि टॉटोमेरिज्म होता है ना। यहाँ पे क्या है? CH2, यहाँ पे HH, CH2 है, 2 3, यहाँ पे CH। रीअरेंजमेंट में क्या होगा? ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब ये बन गया हमारा एल्डिहाइड, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एल्डिहाइड बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई एल्काइन ग्रुप है, एल्काइन ग्रुप का मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों के साथ 303 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करेंगे। तो क्या होता है, इसमें पहले इनॉल बनता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, फिर इनॉल में रीअरेंजमेंट होता है, मतलब हाइड्रोजन का शिफ्टिंग होता है, इसी को टॉटोमेरिज्म भी कहते हैं। तो फाइनली क्या बना लेगा? हमारा एल्डिहाइड बना लेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एल्काइन से क्या बना लेते हैं? एल्डिहाइड बना लेते हैं। तो ये एक एल्काइन का रिएक्शन है ना। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, इसको भी हम लोग बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने वाटर लिखना भूल गया था, तो इसको लिख लीजिएगा, वाटर को हम लोग ऐड करते हैं। तो इस पूरे रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं? एल्काइन का हाइड्रेशन करते हैं, है ना। हाइड्रेशन का मतलब है कि उसमें हम लोग वाटर को ऐड करते हैं। तो जैसे हमारे पास एल्काइन ग्रुप था, इसमें हम लोग वाटर को ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एट हाई टेम्परेचर। तो पहले इनॉल बना, ये हमारा इनॉल है ना, ईथ 1 इन ऑल, है ना। तो ईथ इनॉल, तो ये इनॉल है इंटरमीडिएट, और लास्ट में हमको क्या मिल गया? एल्डिहाइड बन गया। तो ये हमारा हो गया एल्डिहाइड। सिमिलरली एक एग्जांपल हमने लिखा है, यहाँ पे हमने एल्काइन ग्रुप लिया है, एल्काइन को हमने HOH यानी वाटर के साथ उसको हाइड्रेशन करवा रहे हैं इनके प्रेजेंस में। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा? इनॉल इंटरमीडिएट बनेगा, है ना। देखिए एक कार्बन में आपका प्लस चला जाएगा, एक कार्बन में माइनस चला जाएगा। वाटर में क्या होता है? वाटर में H प्लस और OH माइनस आयन देता है, ठीक है। तो ये जो OH H प्लस है, ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, OH माइनस यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप इसको OH को ले जाके जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा CH3 C, यहाँ पे जुड़ गया OH, ये हो गया डबल बॉन्ड CH, ये बन गया इनॉल, है ना। इन और ऑल, इनॉल बन गया। फिर इसका क्या कराएंगे हम लोग? रीअरेंजमेंट करवा देंगे, रीअरेंजमेंट, ठीक। रीअरेंजमेंट करवाएंगे तो क्या होगा? रीअरेंजमेंट करवाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? हाइड्रोजन को शिफ्ट कर देंगे इधर, इस तरफ, है ना। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा? शिफ्टेड होगा। मान लीजिए अगर इधर आया है तो इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, इसमें प्लस चार्ज आएगा, इसमें प्लस चार्ज आएगा, ये पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा, ये पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन में शिफ्टिंग के कारण।
तो ऑक्सीजन में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा और डबल बॉन्ड बना लेगा। और यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन से लेगा, तो हाइड्रोजन में प्लस चार्ज आएगा और ये H प्लस जाएगा और यहाँ पे CH के साथ जाके कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, क्या था ये CH2, ठीक है, CH2 के साथ जाके कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये फाइनली क्या बना लाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा CH3। ठीक, तो ये बना लिया हमारा कीटोन। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया इथेनॉल, सॉरी यहाँ पे बना एल्डिहाइड और यहाँ पे बन गया हमारा कीटोन। तो इस तरीके से हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं एल्काइन से। ठीक है, तो हम लोग क्या कराएंगे, एल्काइन का हाइड्रेशन यानी वाटर के साथ वाटर को ऐड करेंगे एल्काइन में इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड के प्रेजेंस में एल्काइन में वाटर को ऐड करेंगे तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन मिल जाएगा। ठीक है, सो अभी तक हमने प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों को पढ़ा था, है ना। तो अभी हमने जो भी प्रिपरेशन किया है उसमें एल्डिहाइड और कीटोन बन रहा था। नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड, है ना, स्पेसिफिकली हम सिर्फ एल्डिहाइड बनाएंगे। तो नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड का प्रिपरेशन मेथड, तो देखिए इसमें है पहला रोजेनमुंड। रोजेनमुंड, ठीक है, रोजेनमुंड रिडक्शन। देखिए रोजेनमुंड में हम लोग क्या करते हैं, तो हमें क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, रोजेनमुंड रिडक्शन। तो इसमें पहला हम लोग देख लेते हैं रोजेनमुंड रिडक्शन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक एसाइल क्लोराइड लेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास एसाइल क्लोराइड है CH3COCl। ठीक है, एसाइल क्लोराइड। ठीक, और इसका हम लोग क्या करा देते हैं, रिडक्शन करवा देते हैं हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, रिडक्शन करवा दीजिए। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, तो इसमें हम लोग कैटलिस्ट क्या क्या यूज करेंगे, इसमें हम कैटलिस्ट, तो हाइड्रोजन गैस के साथ हम लोग एसाइल क्लोराइड का रिएक्शन करा रहे हैं, तो हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग क्या रखते हैं, प्लेटिनियम या पैलेडियम का यूज करते हैं, मेटल का। ठीक है, उसके अलावा इसमें हम लोग बॉइलिंग जाइलिन का यूज करेंगे। ठीक, और कैटलिस्ट को पॉइजननेस करने के लिए बेरियम सल्फेट का यूज करते हैं, BaSO4 करिए। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें क्या होगा, कार्बो एसाइल क्लोराइड कंपाउंड का रिडक्शन करेंगे। ठीक है, तो एक HCl बन के बाहर चला जाएगा, जैसे यहाँ पे Cl माइनस है, यहाँ पे H प्लस, HCl बन जाएगा, और एक जाएगा हमारा H के साथ जुड़ जाएगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा। देखिए यहाँ पे ये प्लस में गया, ये माइनस में गया, एक H अपन यहाँ ले लेंगे, एक H अपन यहाँ जोड़ देंगे, तो फाइनली हमारा बन जाएगा, एक आपको एल्डिहाइड बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, है ना, एक H यहाँ पे जोड़ दीजिएगा। अब ये H बॉन्ड है तो एक माइनस में टूटेगा, एक प्लस में टूटेगा। ठीक है, और एक जो है तो हमारा HCl बन के बाहर चला जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग क्या बना लेंगे, एल्डिहाइड बना लेंगे। ठीक है, तो ये आपका रोजेनमुंड रिडक्शन। ठीक है, अभी ये जो बॉइलिंग जाइलिन होता है ना, याद रखिएगा, जाइलिन क्या होता है, जाइलिन होता है डाइमिथाइल बेंजीन। ठीक है, डाइमिथाइल बेंजीन अभी अलग अलग टाइप का होता है, ऑर्थो, पैरा, मेटा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारा बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन में इसको बोलते हैं, ठीक, 1,2 मिथाइल बेंजीन, है ना, ऑर्थो में है।
मेटा में आएगा तो 1,3 आ जाएगा, 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन। पैरा में आएगा तो 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन, है ना। तो ये डाइमिथाइल बेंजीन होता है जाइलीन, ठीक है। इसी में हम लोग एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक। तो एक ये रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब एक हम लोग देख लेते हैं डाइबल एच का। तो रोजनवुड में आप याद रखिएगा कि हम लोग एक एसाइल क्लोराइड लेते हैं, ठीक है। एसाइल क्लोराइड का रिडक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ दीज। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन आए कि हम लोग BaSO4 क्यों यूज करते हैं, तो BaSO4 क्या करता है, कैटलिस्ट को पॉइजनस करता है। मतलब कि जो BaSO4 है ये एल्डिहाइड के फर्दर रिडक्शन को रोकता है, फर्दर रिडक्शन को रोकेगा, है ना। क्योंकि एल्डिहाइड अगर फिर से रिड्यूस होगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में, है ना। तो ये जो BaSO4 है ये इसके फर्दर रिडक्शन को क्या करेगा, रोकेगा, स्टॉप करेगा, रोक देगा, ठीक है। क्योंकि ये कैटलिस्ट को क्या कर देता है, पॉइजनस कर देता है, तो इसका फर्दर फिर रिडक्शन होना बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये याद रखिए कि अगर मान लीजिए कि आपके पास ईस्टर है CH3 C डबल बॉन्ड O R, मान लीजिए हमारे पास ईस्टर है, R की जगह कोई अल्काइल होता है, और इसका रिडक्शन अगर हम लोग डाइबल H के साथ करते हैं, डाइबल H। अब ये डाइबल H क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी आप इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में ऐसे बना सकते हैं, ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड है तो एल्यूमिनियम के साथ हाइड्रोजन भी होगा, ठीक है। तो ये क्या है, आइसोब्यूटाइल, एल्यूमिनियम हाइड्राइड के दोनों तरफ आइसोब्यूटाइल है, एक आइसोब्यूटाइल ये है, एक, ठीक, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, एक आइसोब्यूटाइल ये, तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये होता है। तो ये क्या करता है, इसको रिड्यूस करेगा, इसको ईस्टर को रिड्यूस करेगा। तो जब ये ईस्टर को रिड्यूस करेगा तो ये दो पार्ट में टूटेगा, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन पाई इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, प्लस आएगा, फिर यहाँ से ये दो पार्ट में टूट जाएगा। यहाँ से कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ से कार्बन बाहर चला जाएगा, ठीक। खैर इसको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि ये दो पार्ट में टूटता है, ठीक है। तो एक में बन जाएगा, इसमें भी H जोड़ना, इसमें भी H जोड़ना, तो एक में H जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड बन जाएगा, इसमें H जोड़ेंगे तो, और दूसरे में H जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ROH, यानी कि अल्कोहल बन जाएगा, ठीक। तो एक एल्डिहाइड बन जाएगा और एक अल्कोहल बन जाएगा। उसके याद रखिएगा कि कभी भी हम लोग ईस्टर का डाइबल H के साथ रिडक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड और अल्कोहल बनता है। सो एल्डिहाइड के प्रिपरेशन में पहला मेथड हमने देखा रोजनमुंड रिडक्शन मेथड। दूसरा हम लोग एल्डिहाइड बना सकते हैं इससे, फ्रॉम नाइट्राइल्स से। नाइट्राइल्स मतलब साइनाइड्स। देखिए जो साइनाइड होता है ये बेंजीन में डिसॉल्व होता है ना, बेंजीन में डिसॉल्व हो जाता है। अब इसी साइनाइड को R ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड का रिएक्शन अगर हम SnCl2 के साथ और कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ करवाएं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ, तो देखिए जो SnCl2 है यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास 2HCl है ना, तो Cl2 और 2HCl क्या बना लेगा, ये बना लेते हैं SnCl4 और क्या देंगे 2H प्लस, ये माइनस में ये प्लस में। अब ये 2H प्लस क्या करेगा, जाएगा साइनाइड को रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो क्या बनता है, एक H इसमें आके जुड़ जाता है, एक H इसमें आके जुड़ जाएगा, डबल ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो जाता है, ठीक। ये हो जाएगा CHNH, ठीक, R
ये हो जाएगा CHNH। ठीक, अब इसका अगर हम लोग क्या कराते हैं हाइड्रोलिसिस, यानी वाटर के साथ अगर हम इसका रिएक्शन कराएं तो इसको आप दो पार्ट में तोड़ दीजिएगा। ठीक है, वाटर को, ठीक है, वाटर को दो पार्ट में, तो इसमें ऑक्सीजन आएगा, कार्बन से जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। तो ऑक्सीजन अगर कार्बन से जुड़ जाएगा तो ये बना लेगा RC≡OH, एल्डिहाइड बना लेगा। हाइड्रोजन अमोनिया से जुड़ जाएगा तो NH है, दो और आ गया तो क्या बन जाएगा, अमोनिया गैस। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग नाइट्राइल से एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो पहले हमने नाइट्राइल लिया, नाइट्राइल का रिडक्शन करवाया SnCl2, इसको हम लोग स्टीफन रिएजेंट भी बोलते हैं, है ना। SnCl2 स्टेनस क्लोराइड और HCl के मिक्सचर को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा है स्टीफन रिएजेंट, स्टीफन रिएजेंट बोलते हैं। तो ये क्या देता है 2H+, यानी कि रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन देता है, ये H जाएगा, इस पर अटैक करेगा, है ना, दो हाइड्रोजन देता है, अटैक करेगा, एक कार्बन में जुड़ गया, एक नाइट्रोजन में जुड़ गया, तो CHNH इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना। इसका फिर हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो वाटर में से H2O दोनों को सेपरेट कर देंगे, H2 को जोड़ देना NH के साथ, तो अमोनिया गैस बन जाएगा, ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ जाएगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नाइट्राइल्स से एल्डिहाइड बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग इसकी जगह डाइबल H का भी यूज़ कर सकते हैं ना। जैसे हमारे पास नाइट्राइल है C≡N, ठीक है, और इसमें हम लोग डाइबल H यूज़ करें, डाइबल H, है ना। तो ये भी क्या करेगा, CHNH को रिड्यूस कर देता है, तो ये बन जाएगा, सॉरी, नाइट्राइल को रिड्यूस कर देता है, तो ये बन जाएगा CNH। और इसका भी अगर फर्दर हम वाटर के साथ रिएक्शन करें तो फिर से वही चीज़ हमें एल्डिहाइड और अमोनिया गैस मिल जाएगी। तो इस रिएक्शन में याद रखिएगा कि या तो हम लोग रिड्यूस करने के लिए स्टीफन रिएजेंट यानी SnCl2 HCl को ले लेंगे, या तो रिडक्शन करने के लिए डाइबल H का यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक, दोनों केस में हम लोग को एल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमने डाइबल H का यूज किया है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन डाइबल H का एक और केस है, इसमें याद रखिएगा कि डाइबल H जो है तो अनसैचुरेटेड कार्बन को कभी रिड्यूस नहीं करेगा। डाइबल H जैसे साइनाइड को रिड्यूस कर रहा है लेकिन अनसैचुरेटेड कार्बन को रिड्यूस नहीं करेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लिख के बताता हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई कार्बन कंपाउंड है इस तरीके से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे है साइनाइड। ठीक, 1 2 2 4 साइनाइड, 2 3 4। ठीक, इस तरह से अब इसका हम लोग क्या कराते हैं, डाइबल H के साथ रिडक्शन कराते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अनसैचुरेटेड कार्बन है, ठीक है, ये दोनों अनसैचुरेटेड कार्बन है। तो ये जो डाइबल H है ये इनको नहीं रिड्यूस करेगा कि एक हाइड्रोजन इसको दे दे, एक हाइड्रोजन इसको दे दे और क्या करे, इसको रिड्यूस कर दे। अनसैचुरेटेड कार्बन को डाइबल H रिड्यूस नहीं करता, ये केवल किसको रिड्यूस करेगा, साइनाइड को रिड्यूस करेगा। तो साइनाइड को करेगा तो एक H कार्बन में, एक H नाइट्रोजन में जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। और फर्दर अगर हम इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा और ये अमोनिया बन के बाहर हो जाएगा। यानी कि हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2, ठीक है, और यहाँ से बन जाएगा एल्डिहाइड यानी C डबल बॉन्ड OH और साथ में अमोनिया गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो इसमें ये पॉइंट को आप मेंशन कर लीजिएगा कि डाइबल H नेवर रिड्यूसेस द अनसैचुरेटेड कार्बन, है ना। ये किसको रिड्यूस करता है, साइनाइड को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है।